क्वेश्चन ये है कि सेमी सर्कुलर स्ट्रिप में करंट फाइंड करना है और इनर सरफेस और आउटर सरफेस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो उसको प्रोसीड करते हैं। वी हैव वोल्टेज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू करंट। वोल्टेज गिवन है, अगर हम स्ट्रिप का रेजिस्टेंस फाइंड कर लें तो करंट आ जाएगा। तो पहले स्ट्रिप का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। अगेन ये कन्फर्म है कि रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि स्ट्रिप को सेमी सर्कुलर रिंग्स में डिवाइड करते हैं। मतलब ये कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस का एक सेमी सर्कुलर रिंग कंसीडर करते हैं। तो इस एलिमेंटल सेमी सर्कुलर रिंग का रेजिस्टेंस डी आर हो जाएगा रो एल बाई ए। तो इसका जो लेंथ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दैट इज पाई इंटू स्मॉल आर डिवाइड बाई एरिया। अगेन स्ट्रिंग का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हम देख सकते हैं वो हो जाएगा डी आर इंटू टी। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज इक्वल टू डी आर इंटू टी। ठीक है, दैट इज टी डी आर। अगेन यहाँ पर जितने भी सेमी सर्कुलर रिंग हैं सभी पैरेलल में है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि हर एक सेमी सर्कुलर रिंग का एक टर्मिनल इस पॉइंट पे है और दूसरा टर्मिनल इस पॉइंट पे है। मतलब दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वी नोट के इक्वल है। तो कन्फर्म है कि सभी सेमी सर्कुलर रिंग पैरेलल में है। अगेन रेजिस्टेंस जब सीरीज में होते हैं उस केस में हम डी आर को इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं उस केस में हम 1/dr को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट 1/dr इक्वल टू दिस इज टी डी आर डिवाइड बाई रो पाई आर। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। और अगेन यहाँ पर जो स्मॉल आर है वो R1 टू R2 जाएगा, R1 टू R2। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट 1/r इक्वल टू टी बाई रो पाई, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर फ्रॉम R1 टू R2। ठीक है, दिस इज टी बाई रो पाई ln R2 बाई R1, R2 बाई R1। ठीक है, अगेन करंट इज इक्वल टू V नोट बाई R, V नोट बाई R इज इक्वल टू V नोट इंटू 1/r। सो दिस विल बी V नोट T बाई रो पाई इंटू ln R2 बाई R1। तो आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इनर सरफेस और आउटर सरफेस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले ये समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप क्यों करेगा। तो हम देख सकते हैं कि स्ट्रिप में जो करंट है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अगेन जो भी इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल से इंटर करेगा कंफर्म है कि वो इस टर्मिनल से बाहर आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को हर हाल में सर्किल में मूव करना पड़ेगा। ठीक है, हम देख सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर इस टर्मिनल से इंटर करता है और इस टर्मिनल से बाहर आता है तो कंफर्म है कि वो सर्किल में मूव किया है। यहाँ भी ये कंफर्म है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्किल में मूव किया है। तो अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्किल में मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है। तो इसका जवाब ये है कि स्ट्रिप में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है
कि ये इलेक्ट्रॉन है और इसका डिस्टेंस सेंटर से मान लेते हैं स्मॉल r है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd के इक्वल है, ठीक है। सो वी हैव सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इक्वल टू m इंटू vd स्क्वायर बाई r, ठीक है। तो कंफर्म है कि इतना सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड है, तभी जाकर वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कंफर्म है कि इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस तरफ है, दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से इलेक्ट्रॉन पर टुवर्ड द सेंटर फोर्स सप्लाई हो रहा है और इलेक्ट्रॉन सर्किल में मूव कर रहा है, ठीक है। सो वी हैव सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस r, ठीक है। दिस इज ई एज ए फंक्शन ऑफ r, ठीक है। मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है वो इनर सरफेस से आउटर सरफेस की तरफ है। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो इनर सरफेस है वो हायर पोटेंशियल पे होगा और जो आउटर सरफेस है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये फाइंड करना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट पे कैसे डिपेंड करेगा। तो उसको हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ r, ये हो जाएगा m इंटू वी डी स्क्वायर बाई ई इंटू r, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ r। नाउ वी हैव ई आर इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। दैट इज माइनस डी वी इक्वल टू ई डी आर, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी हैव माइनस डी वी इक्वल टू ई दैट इज एम वी डी स्क्वायर बाई ई आर डी आर, अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो r जब r1 से r2 जाता है, r1 से r2 जाता है तो पोटेंशियल मान लेते हैं v1 से v2 जाता है। मतलब इनर सरफेस का पोटेंशियल मान लेते हैं v1 है और आउटर सरफेस का पोटेंशियल मान लेते हैं v2 है। सो दिस विल बी v1 टू v2, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा v1 माइनस v2, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। सो दिस इज v1 माइनस v2 इक्वल टू m इंटू वी डी स्क्वायर बाई ई इंटू एल एन आर, ये हो जाएगा एल एन R2 बाई R1, ठीक है। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो क्लियर है कि यहाँ पर V1 ज़्यादा है और V2 कम है, ठीक है। अगेन करंट I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, ठीक है। वी हैव I इक्वल टू एरिया, तो इसका जो एरिया है वो हो जाएगा R2 माइनस R1 इंटू टी ए एन ई वी डी, ठीक है। सो वी हैव I proportional to VD. So clearly delta V is proportional to I square, ठीक है। So this implies that delta V is proportional to VD square, that is I square. तो अगेन ये आंसर हो गया, ठीक है। और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।